जिन्नात और इंसानों की शादी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। जिन्नात और इंसानों की शादी। क्या जिन्नात की इंसानों के साथ शादी मुमकिन है? क्या जिन्नात और इंसान आपस में जिनसी ताल्लुक़ रख सकते हैं या उनकी औलाद पैदा हो सकती है? तो गाइस, इन सवालों के जवाबात से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जिन्नात और इंसानों की शादी। तो ये सवाल जो हमने बयान किए हैं, इन सब का जवाब हाँ है। जिन्नात और इंसानों की शादी मुमकिन है, लेकिन दीन इस्लाम ने इसे हराम करार दिया। मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो वो गुनाहगार हैं और अल्लाह के यहाँ उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जिन्नात और इंसानों की मुश्तरका औलाद। इस मुश्तरका औलाद के बारे में तारीख़ में बहुत से वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें से हम दो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहला वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में ज़हूर के वक़्त का है, और सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर की खबर उसने ही दी थी। वो एक जिन का बच्चा था जिसकी माँ इंसान और बाप जिन था। उसका जिस्म इंसानों की तरह मिट्टी का ही था, लेकिन बहुत अजीब था, और वो अपने इलाके के लोगों को पूरी दुनिया की खबरें दिया करता था। और फिर एक दिन उसने बताया कि अल्लाह का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ चुके हैं, और वो ये खबर देते ही मर गया। दूसरा वाक़या खुद कुरान से ही मंसूब है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मलका सबा थी। उसके बारे में मशहूर था कि वो जिन और इंसान की औलाद थी। ये पूरा किस्सा कुरान में मौजूद है। अगर यहाँ बयान करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक और बात आपकी नज़र करनी है और आपके सवाल का जवाब देना है, जो आपके जहनों में होगा कि इंसान और जिन्नात में जिनसी ताल्लुक़ कायम कैसे हो सकता है। इसके लिए जिस्मों की ज़रूरत है, और जिन्नात तो आग से बने हैं। और दूसरा, हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भूत वगैरह इंसान के जिस्म से गुज़र जाते हैं, उनका मिलाप नहीं हो पाता, तो फिर जिनसी ताल्लुक़ कैसे कायम हो सकता है? तो भाइयों, पहली बात तो ये है कि मूवीज़ में इन चीज़ों के बारे में 90% झूठ ही होता है। दूसरा, रही बात इंसान और जिन के मिलाप की, तो हम इंसान भी मिट्टी से ही बने हैं, लेकिन हम भी अपनी असल हालत में नहीं रहे और हमारे जिस्म में नशोनुमा हुई। इसी तरह जिन्नात आग से बने हैं और उनके जिस्मों में भी नशोनुमा हुई, और इसी तरह से वो भी एक बाकायदा जिस्म रखते हैं, जिसके बारे में एक वाक़या हम बयान करते हैं मुख्तसरन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को पकड़ लिया उसकी गर्दन से, तो उसके मुंह से थूक या पानी निकला और आपके हाथ पे भी लगा। अब जिन्नात तो आग से बने हैं, तो पानी कहाँ से आया? यही वाक़या जिन्नात के बाकायदा जिस्म होने की दलील है। और हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि भूत वगैरह दीवारों में से गुज़र रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो बस मूवी की हद तक ही होता है। असल में तो भूत होते ही नहीं हैं, जिन्नात होते हैं, और वो दीवारों वगैरह में से नहीं गुज़र सकते। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।